अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ सीधी बात बिना बकवास। और आज हम इसका नया वीडियो डिस्कस करेंगे, चेहा के फ़र्ज़ी बयान। ठीक है, मैंने उसका नाम रखी हूँ चेहा फ़र्ज़ी। वो फ़र्ज़ी नहीं है, वो फ़र्ज़ी है, चेहा के फ़र्ज़ी बयान। और अभी उसने क्या कहा है, जैसे ही उसने अपना वीडियो स्टार्ट किया तो उसने कहा कि अरे 2 बज गए हैं, हमको तो 12 बजे उठना था। तो क्यों तुम जाती हो कि दोहा से हवा में उड़कर सबा को उठाने, तुमको पता है कि सबा 2 बजे उठी या 12 बजे उठी। हाँ, वो बात अलग है कि वो खुद अपने वीडियोस में बताती है कि अरे मैं लेट हो गई हूँ या मैं इतने बजे उठी हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत है बताने की। वो अपनी जो लाइफस्टाइल है, वो अपने बारे में हर चीज़ सच्चाई से बताती है लोगों को कि वो इतने बजे उठी हो। तुम तो नहीं बताती हो ना। जब तुम अपनी कोई भी चीज़ नहीं शेयर करती हो पब्लिकली, तो तुम किसी और के बारे में कैसे बोल सकती हो। और तुम्हारा भूत जाता है कि वहाँ पे ये देखने कि सबा दुपट्टा लेकर सोई थी या दुपट्टा उठ के उसने कृष्णा से मांगा या उसका टकला है, कि तुम उसकी हेयर स्टाइलिस्ट हो, क्या तुमने उसका टकला किए थे क्या, जो तुमको पता है कि उसका टकला है या उसके बाल है। क्यों इतनी ऑब्सेस्ड हो उन लोगों से, क्यों इतनी ज़्यादा उनकी फ़िक्रमंद बनती हो तुम। जलन और हसद तुम्हारे अंदर भर गई है, तुमको बीमारी हो चुकी है। उसका इलाज करवाओ कहीं से जाके, अपना रूहानी इलाज करवाओ, तुमको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, जो वो उठते बराबर अपना व्लॉग शुरू करती है, तो वो डेली व्लॉगिंग करती है। तो अगर वो उठी और उसने अपना व्लॉग शुरू की, ये भी उसका अपना पर्सनल मैटर है। हू द हेल आर यू, जो तुम उसको बता रही हो कि अरे मैं तो 2 बजे उठी हूँ, कृष्णा से वो दुपट्टा मांग रही है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, बोलते वक्त सोचा तो करो। देखो, वो अगर रात में लेट सोती है और सुबह लेट उठती है, तो उसके पीछे ये है कि वो किसी का कंटेंट चोरी नहीं करती है। वो अपना फुल डे व्लॉग शूट करती है, फिर उसको एडिट भी खुद ही करती है। हाँ, कृष्णा उसकी हेल्प करता है, जबकि कृष्णा उसके घर में रह के अपना खुद का व्लॉगिंग चैनल भी चला रहा है, और जिसके लिए सबा ने उसको परमिशन दी है कि हाँ, वो अपना भी जो काम है वो उसको कर सकता है। ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं, तुम कर सकती थी कि ये नहीं कर सकती थी बिल्कुल। तो वो उठती है और अपनी जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी उसका फुल डे रूटीन है, वो सब दिखाती है। तो उसमें कैसा है, उसका रेस्टोरेंट भी है। अरे बेचारी को तकलीफ़, जलन कि अरे यार सबा का तो रेस्टोरेंट है, चेहा फ़र्ज़ी का क्या है, कुछ नहीं है, तुम तो ज़ीरो हो। अब तुम उठी, तुमने फ़ोन शुरू किया, तुमको कंटेंट मिला और तुमने उसके ऊपर वीडियो बना ली अपने हस्बैंड के साथ, जो कि वो चीप हरकतें करता है वो, और इतना इरिटेटिंग लगता है तुम दोनों का वो जो मिमिक्री बोलते हो ना, बहुत ही इरिटेटिंग और बहुत ही वाहियात, एकदम बदतमीज़ी कर रहे हो तुम लोग। तो वो सब तुम लोग करना शुरू कर देते हो। लेकिन सबके पास ऐसा नहीं होता है ना, सबके पास ऐसा नहीं होता है कि बस उठाए फ़ोन शुरू किए और किसी और का कंटेंट चोरी किए और बना लिए उसके ऊपर कंटेंट की भूखी। चेहा फ़र्ज़ी सुधर जाओ। ओके, अब एक और बात कि तुम जो रेस्टोरेंट का, हाँ तो अब उसका रेस्टोरेंट भी है, तो कॉम्प्लेक्स आता होगा ना, तुमको तकलीफ़ होती होंगी, अरे यार सबा कहाँ से कहाँ निकल गई। तो ऐसी बात है, तुम बिल्कुल मेरे ख्याल से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करती हो क्या। तुम बिल्कुल रात को बिल्कुल 9 बजे बिस्तर में चली जाती हो, सुबह 6 बजे उठ जाती हो क्या। या फिर तुम्हारे घर में तुमने नैनी को बुला लिया है और नैनी सब काम कर रही है बच्चों के। ओके, डोंट टेल लाई, तुमने बताया नहीं सबको कि तुम्हारी नैनी आ चुकी है। हाँ, तुमने उन्हें अपने पास बुला लिया और वो अब सब कुछ देख रही है और तुम फ्री हो, इसलिए तुम बिल्कुल इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को मेंटेन कर पा रही हो, मैनेज कर रही हो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तुम समझ नहीं पा रही होंगी कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। देखो, तुम्हारी बातें, तुम्हारी शिट सुन कर हम भी तुम्हारी तरह ही हो गए हैं। ओके, अभी मैं नैनी नहीं, मैं तो नानी बोलना चाहती थी कि तुम्हारे बच्चों की नानी आ गई है, कि तुम्हारी मम्मी को तुमने बुला ली है कि दोहा अपने काम में अपनी हेल्प करने के लिए, कि तुम्हारा सब कुछ बिल्कुल बराबर टाइम टू टाइम हो रहा है, तुम्हारा टाइम कभी आगे पीछे होता नहीं है। क्योंकि हम भी हाउसवाइफ्स हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो हमको भी कभी लेट होता है, कभी जल्दी होता है, हमारी चीज़ें भी बिल्कुल प्रॉपर सही टाइम पे नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी। मेरा बेटा खुद अभी 1 साल का है, तो उसके साथ मेरे को बहुत सी चीज़ें मेरी रूटीन में, मेरी हर चीज़ में थोड़ा सा आया है, चेंजेस आया, और सभी को आते हैं, सभी की लाइफस्टाइल में आता है। देखो, तुम इतना क्यों बिलबिला रही हो, पता है, जो तुमने आगे वीडियो में कहा कि अरे मुझे एग्जीबिशन में जाना है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमको इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। तुम सोच रही हो कि यार मौदा की लड़की इतने छोटे से गांव से आकर, जैसे तुम भी आती हो वहीं से, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई तुम अपनी लाइफ में। लेकिन सबा मुंबई जैसे शहर में आकर, जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, वहाँ वो आई, उसने अपने सारे सपने भी पूरे किए, अपने लिए अपना सपनों का घर बनाया,
जो वो चाहती थी कि रेस्टोरेंट खोले, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने खोली। और अल्लाह ऐसी तरक्की हर किसी को दे और हर बेटी को ऐसी ही तरक्की दे, क्योंकि बेटे तो करते ही हैं, लेकिन जब बेटियां करती है तो दिल से खुशी होती है, वो चाहे किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, बहुत अच्छा लगता है सबको कि चलो बेटियां आगे बढ़ रही है। ओके, अब आते हैं हम कि तुमको ऐसा लग रहा है कि यार इसकी ज़िंदगी बदल गई और ये कितनी अच्छी लाइफ और वो अपने बराबर दूसरों को भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दे रही है। उसकी वजह से अल्लाह उसके ज़रिए से बहुत से लोगों का जो है ना, बहुत से लोगों का वो अपने बराबर कर रही है अच्छा, और बहुत से लोगों की ज़िंदगी उसने सुधारी है। तुम्हारी तरह नहीं कि बस दूसरे का लिए और कंटेंट और ले गए। कंटेंट की भूखी हो तुम, कंटेंट की भूखी तुमने सुना है क्या कुरान शरीफ में अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो ये जो इज़्ज़त उसको मिली है ना, और जो लोग एग्जीबिशन में वो गई और जो उसको इतनी इज़्ज़त मिली, तो वो अल्लाह की तरफ से है। और तुम ये जो कर रही हो ना, और जो तुमको ज़िल्लत मिल रही है, क्या लग रहा है तुमको? ये कुछ पिद्दी से लोग जो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में आकर वाह नेहा तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब बोलने से हो जाता है? ये सिर्फ 10% है। ओके, 90% लोग तुम्हारी इस बेवकूफ़ी को और इस बदतमीज़ी को नहीं पसंद कर रहे बिल्कुल। मेरे जैसे ऐसे 90% लोग हैं जो तुम्हारी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। इसलिए अब हम लोगों को तुमको बोलना पड़ रहा है, नहीं तो तुम्हारे मुंह कौन लगे? किसके पास इतना टाइम है, या फिर कौन तुम्हारे जितना बदतमीज़ बने? कौन? हम तुम्हारे जितना गिर नहीं सकते ना, ऐसी बात। देखो, तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी जो भी थोड़ी बहुत ऑडियंस है, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चेहा फर्जी की गैंग इस नल्ली को प्लीज़ कोई एग्जीबिशन करो और वहाँ बुलाओ, और वहाँ बुलाने के बाद इसकी जी भर की बेइज्जती करो, और फिर ये जब जाए ना तो इसको टट्टी ज़रूर देना एज अ गिफ्ट, क्योंकि ये वो ही करती है, ये बहुत सारी टट्टी करती है। इसने बस यूट्यूब पे यही फैला के रखा है अभी, तो इसको ये देना, इसको बहुत पसंद है यहाँ। अब देखिए, इसने खुद ही कह दिया, जब ये डोरबेल बजाती है तो इसका हस्बैंड बोलता है मैं 5 लाख दूंगा तुम्हारी मम्मी को। तो ये मेन रीज़न है, समझे? ये मेन रीज़न इसकी प्रॉब्लम का कि अरे यार सबब 5 लाख एक बहुत बड़ी रकम है एक नॉर्मल लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो ये बेचारी सोच रही है कि यार सबा 5 लाख रुपए ऐसे ही बोल दे रही है। तो वो उसका हस्बैंड बोल पा रहा है क्योंकि सबा उस लायक है, उसने अपने आप को उस लायक बनाई है, और वो उसने खुद की है, समझे? वो सब कुछ उसने खुद कमाई है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसका हस्बैंड भी बिल्कुल एकदम कुछ नहीं करता था या उसका कुछ नहीं है, वो भी अपने घर का बहुत अच्छा है। तो दूसरी बात, तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड टॉर्चर तो नहीं करता है कि तुम सबा जैसी क्यों नहीं हो, तुमने क्यों कुछ नहीं किया अपने लाइफ में, और अगर तुम भी सबा जैसी होती तो वो भी ऐसी लाइफस्टाइल जीता था? तुम्हें टॉर्चर करता है ये, अगर या तुम्हें परेशान कर रहा है वो किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ तुम शेयर करो, हम सब तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएंगे और तुम्हारा सपोर्ट करेंगे कि अरे ये बेचारी अपने हस्बैंड की वजह से परेशान है। ओके। और फिर तुमने जो कहा चोला, एक्सक्यूज़ मी, उसको चोला नहीं बोलते, और दोबारा प्लीज़ ऐसे वर्ड्स यूज़ मत करना, उसको अबाया कहते हैं। और हिजाब की और अबाया की तुम जिस तरीके से इंसल्ट कर रही हो, तो इसके लिए तो तुम्हारे पे पहले ही फतवे जारी हो जाना चाहिए था। हम नॉर्मल लोगों के पहले ही दूसरे आलिम लोगों ने तुम्हारे ऊपर बोलना शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि तुम क्या कर रही हो, वो एक हिजाबी है, और वो जिस तरीके से भी अपने आप को कवर करती है या फिर वो हिजाब डाल रही है, वो उतना तो पर्दा कर रही है। तुम क्या कर रही हो? बाल खुले करके अपने हस्बैंड के साथ इतराती हो और वीडियोस बनाती हो और दूसरों के बारे में बुरा भला बोलती हो। क्या कर रही हो तुम कैसे किसी और को इतना जज कर सकती हो? कैसे किसी के अबाया का या किसी के हिजाब का मजाक बना सकती हो? तुमको पता है हिजाब की और अबाया की क्या इंपॉर्टेंस है, पर्दे का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे इस्लाम में? जब तुमको कुछ नहीं पता है ना, तो अपना मुंह बंद करो, और ये शिट जो बकती हो ना, जो टट्टी फैलाती हो तुम इधर उधर, प्लीज़ मत करो, बंद कर दो ये सब चीज़ों को करना। ओके। फिर तुमने कहा चाय में चीनी डाल दी हो पर किसी को बताएंगे नहीं हम। तुम उसके घर की कुक हो या उसके घर की मेड हो कि तुम वहाँ जाके सब कुछ देखती हो? तुम छिपकली तो नहीं हो कि जाके उसकी दीवार पे टंग जाती हो कि अरे सबा चाय में चीनी ले रही है या नहीं ले रही है, या वो लोगों को बता रही है कि नहीं बता रही है कि चाय में मैंने चीनी डाली नहीं डाली? क्यों तुमको किसी की पर्सनल लाइफ में इतना घुसना है, इतना घुस के उसकी चीज़ों के अंदर जाना है? वो चाय में चीनी ले ना ले, वो उसका पर्सनल प्रॉब्लम है। तुमसे किसी ने पूछा कि तुम चाय में चीनी लेती हो या नहीं लेती हो? हर चीज़ को इतना हाईलाइट मत करो प्लीज़, एंड शेम ऑन यू, शेम ऑन यू।
एक औरत होके तुम एक बच्ची के बारे में इतनी बुरी बात कर रही हो, बॉडी शेमिंग कर रही हो। अगर वो हाफरी है, उसके वज़न की वजह से, कोई भी चीज़ की वजह से तुम उस चीज़ का मजाक कैसे बना सकती हो? इन केस अल्लाह ना करे तुम्हारी 2 बेटियां हैं और कल कहीं वो रिज़ा से भी ज़्यादा मोटी हो गई तो, और उसके बाद लोगों ने उनका मजाक, मेरे जैसे लोगों ने उनका मजाक उड़ाए तो क्या तुम टॉलरेट करूँगी? बर्दाश्त हो पाएगा तुमसे? देखो, जब अपन में बर्दाश्त करने की ताकत हो ना, तभी दूसरों का मजाक उड़ाना चाहिए। ओके, कैसी औरत हो यार तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? और वो नल्ला तुम्हारा हस्बैंड, वो भी तुम्हारे बराबर लग के तुम्हारी इन बदतमीजियों में तुम्हारा साथ दे रहा है, या फिर कहीं तुम्हें वो जानबूझ के इन सब चीज़ों के लिए उकसाता तो नहीं है कि तुम करो, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, तुम समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारा हस्बैंड जो है ना, सबा के हस्बैंड की लाइफस्टाइल देख के बेचारा बहुत परेशान हो रहा है कि यार मेरे को क्या जॉब में फंसा दिया तुमने, देखो मेरे को पैसा कमाने के लिए इंडिया छोड़ के बाहर आना पड़ा, अब मैं यहाँ आके तुमको पालूँ या तुम्हारे बच्चे पालूँ या तुम लोगों के एक्सपेंसेस उठाऊँ। वो बेचारा परेशान हो गया है, ठीक है, इसलिए वो तुमसे ये सब कुछ करवा तो नहीं रहा है। अगर करवा रहा है तो तुम उसके बारे में कंप्लेंट कर सकती हो, या उस चीज़ के लिए तुम आओ यूट्यूब पे लोगों को बताओ। जैसे तुम दूसरों की ज़िंदगी का मजाक बना रही हो, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ। वी विल ऑल सपोर्ट यू। ओके, किसने कहा तुमसे कि रिज़ा नीचे सोती है और उसको गद्दे में सोने का दिल है? उसने तुमको फ़ोन करके पूछा था क्या? बताया था तुमसे कि चेहा प्लीज़ इस मुद्दा उठाओ, मेरे को गद्दे पे सोना है? हर चीज़ को क्यों इतना तुम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करती हो किसी की ज़िंदगी? चेहा, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो बहुत परेशान है। आई थिंक वो मेंटली थोड़ा सा सिक है, उसको दिखाओ। और जो तुम उसके ऊपर हंस रही हो ना, उस चीज़ के ऊपर कि वो जो हाफ रहा है और वो रिज़ा की एक्टिंग कर रहा है बोलते, मैंने तो इतने सालों से हम उनको फॉलो कर रहे हैं, मैंने तो कभी रिज़ा को ऐसा हाफते हुए नहीं देखा। लेकिन जिस तरीके से वो हाफ रहा है ना, तो वैसे जब कुत्ते बहुत तेज़ दौड़ते हैं ना, उसके बाद हाफते हैं, तो उसको पहले पूछ लो कि वो कौन है, कहीं वो वही तो नहीं है जो मैंने अभी कहा। ब्लॉग बनाते टाइम मुंडी थोड़ी कम हिलाया करो, पता चला मुंडी गिर के सीधा तुम्हारे दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। बहुत मुंडी हिलाती है। सबा को तो मैंने इतनी मुंडी हिलाते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी मुंडी हिलाने से जो गाड़ी में जो कार में रखते हैं ना, उस वाली फीलिंग आ रही है तुम्हारी मुंडी को देखकर। ओके, गर्दन का सही इस्तेमाल करो, कम हिलाओ उसको। तुम्हारी गर्दन की तरह तुम्हारा कैरेक्टर भी ढीला है। ओके, जो तुम कर रही हो उससे पता चलता है कि जितनी तुम्हारी गर्दन हिलती है ना, उतना ही तुम्हारा कैरेक्टर भी हिलता है, तुम्हारी ज़बान भी उतनी हिलती है, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। जेलस है। और तुम क्या हो? तुम इतना अपने वक्त में से वक्त निकाल के जो वीडियोस बना रही हो उसके ऊपर, तो तुम क्या हो? तुम भी जेलस हो। तुम्हारे हस्बैंड को स्पेलिंग अच्छे से सिखा भी दो और याद भी करा देना उसको जेलस की स्पेलिंग, क्योंकि तुम दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा जेलसी दिखती है, और उसी को तुम लोग यहाँ पे आके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बता भी रहे हो, जाहिर कर रहे हो लोगों को कि तुम कितने ज़्यादा जेलस हो। अब तुमने कहा कि दीपिका की कही हुई बातों पर सब यकीन करेंगे, तो तुम्हारी भी तो कही हुई बातों पर तुम्हारे जैसे कुछ नल्ले यकीन कर रहे हैं ना। तुम क्या दिखा रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास में इन सब चीज़ों का कि रिज़ा से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है घर में, और वो लोगों में भेदभाव होता है, या फिर जो भी चीज़ें तुम बोलती हो, बकती हो जो तुम, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब बातें सच है? तुम भी तो कहती हो ना, और लोगों से उम्मीद करती हो कि वो तुम्हारी बातों को सच माने, तो फिर तुम दूसरों के साथ क्यों ऐसा करती हो? क्यों बोलती हो कि उनकी बातों पे यकीन ना किया जाए? कम से कम वो अपने बारे में अच्छाई तो बताते हैं। तुम तो अपने मुंह से जो बक रही हो और जिस तरीके से अपने आप को बता रही हो, तो तुम तो सिर्फ बुरा ही बता रही हो ना, और तुम कितनी बुरी हो तुम ये भी बता रही हो। ओके, जाओ तुम जाकर मिल लो, जाओ तुम जाओ और उसके रिश्तेदारों से मिल लो। तुमको बहुत दिक्कत है ना कि वो अपने रिश्तेदारों से क्यों नहीं मिलते, जाओ तुम ही उनसे जाकर मिल लो, तुम ही सबके रिश्तेदारों से मिल लो, सभी के साथ तुम ही अच्छे से रह लो, सबके घर में तुम ही घुस जाओ ना, हर किसी के रिश्तेदार, उनके रिलेटिव्स, उनके घर के बच्चे, सब कुछ तुम ही कर लो। यू आर अ प्रो, तुम सब कुछ कर सकती हो, खुद से अपना घर नहीं संभलता और तुम बस दूसरों की ज़िंदगी में घुसना है तुम्हारे को, तुम ही सबसे जाकर मिल लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है और इसकी बदतमीज़ियों की तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई हद ही नहीं है इसकी बदतमीज़ियों की। अगर बात करने बैठेंगे तो फिर से बातें बहुत ज़्यादा दूर तक जाएंगी। तो तब तक के लिए आप लोग टेक केयर, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।